का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। नमस्कार, स्वागत है आपका जेके न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुंबई में शिवसेना सरकार का अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करना किस तरह की गुंडई को दर्शाता है, उसी पर आज बीजेपी विधायक, पूर्व बीजेपी विधायक आज हमारे साथ में मौजूद है नगेंद्र भड़ाना जी। हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि मुंबई में शिवसेना सरकार की गुंडई जो नजर आ रही है, गुंडई राज जो नजर आ रहा है, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लेना, उस पर आपका क्या कहना है? एक संपादक को बेवजह से जो है इस तरह अरेस्ट करना, जबकि उसमें पहले वो फाइल बंद हो चुकी थी, तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि एक बदले की भावना में महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है। और मुंबई पुलिस की जो ये हरकत है, ये अलोकतांत्रिक हरकत है। और इस तरीके से अगर कोई बात भी थी तो उनको नोटिस देना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था। जबकि मुंबई पुलिस ने जब भी उनको कभी नोटिस दिया या उनको बुलाया, वो हाजिर हुए हैं तफ्तीश में। तो ये सुबह सुबह उनके घर जाना, उनके साथ मारपीट करना, उनके परिवार के साथ बदतमीजी करना, ये बहुत ही गलत काम वहाँ पर जो है शिवसेना और कांग्रेस की सरकार ने किया है। और मुंबई पुलिस की ये बहुत ही एक कायरतापूर्ण कार्य है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और लोकतंत्र के अंदर ये सब जो नहीं होना चाहिए। सर, सुशांत केस को लेकर जैसा कि बताया गया कि बदले की भावना, सुशांत केस को लेकर आवाज उठाना, किसी निर्दोष के लिए आवाज उठाना, क्या गलत है? देखिए, पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और जब सभी स्तंभ अपने अपनी जगह लोकतंत्र के लिए, मजबूती के लिए और निष्पक्ष होकर जब काम करेंगे, तभी लोकतंत्र बेहतर तरीके से चल पाएगा। तो उसमें ये तो सभी की जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर, और यदि कहीं जाति होती है तो उसके विरुद्ध भी आवाज़ उठाए, और कहीं कोई समस्याएं हैं, कोई खामियां हैं, तो उनको दिखाना ये तो मीडिया का धर्म बनता है। और इस तरह जो यहाँ की सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार जो मिलकर कर रही है, ये बिल्कुल ही उचित कार्रवाई नहीं है। इन्होंने इसी तरह कंगना के साथ भी इन्होंने उसका जो कई साल पुराना बड़ा ऑफिस था, उसको भी बदले की भावना के तहत तोड़वाया। और सुशांत केस में भी जब बिहार पुलिस ने, ये इन्होंने मुंबई पुलिस ने जो कई महीने तक उसमें FIR दर्ज भी नहीं की थी, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि महाराष्ट्र सरकार का और मुंबई पुलिस का लोकतंत्र के अंदर उनका जो है विश्वास है। सर, सालों पहले जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, सत्ता में इंदिरा गांधी की सरकार, तब भी मीडिया के ऊपर इस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगाया है। क्या लगता है आपको कि दोबारा से वही दौर आ गया है, मीडिया सुरक्षित नहीं है? देखिए, ये कांग्रेस की सोच जो है वो शुरू से ही इनकी सोच अच्छी नहीं है। ये इनका लोकतांत्रिक मर्यादाओं को इन्होंने कई बार जो इन्होंने रोंदा है। तो ये और वहाँ पर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार हिस्सेदार है, और इस तरीके के से जो है मीडिया के ऊपर प्रहार करना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर प्रहार करना, ये बिल्कुल ही बहुत कायराना हरकत है, लोकतांत्रिक हरकत है। और इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पे जो है संज्ञान लेना चाहिए, और इसके लिए हमारे माननीय न्यायालय को भी इस पे संज्ञान लेके और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और मुंबई पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, जैसा कि लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शिवसेना सरकार को खत्म कर देना चाहिए, जब सरकार को खत्म कर देना चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर जो महाराष्ट्र सरकार की, कांग्रेस सरकार और शिवसेना सरकार की जो इस तरीके से अलोकतांत्रिक जो उनकी हरकतें हैं, तो इसका लोगों के अंदर आक्रोश है। और निश्चित तौर पर इस तरह के उनको लोकतंत्र की मर्यादाओं में रहना चाहिए, और इस तरह अलोकतांत्रिक कार्य किसी भी चुनी हुई सरकार को इस तरह नहीं करना चाहिए। और जब चुनी हुई सरकार अपनी मर्यादाओं को भूल जाए और इस तरह की अलोकतांत्रिक कार्य करे, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का और राष्ट्रपति का भी जिम्मेदारी बनती है जो ऐसे जो अलोकतांत्रिक जो काम कर रहे हैं और जो निर्दोष हो गए हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाए।
सर, इससे पहले जो प्रदीप भंडारी रिपब्लिक भारत के संवाददाता, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनके 1000 जो स्टाफ मेंबर हैं उन पे कार्रवाई की गई, एफआईआर की गई, उनसे उन्हें बुलाकर पूछताछ की गई। ये किस तरह की हरकत है? जर्नलिज्म को दबाया जा रहा है, जर्नलिज्म का आवाज़ को दबाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल इस तरह की जो है ये कार्रवाई जो है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। और लोकतंत्र में तो सभी को अपनी बात कहने का आज़ादी है, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। तो इस तरीके से ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या दिखाना चाह रही है, कांग्रेस और शिवसेना की जॉइंट सरकार, ये मेरी समझ से है। और सुबह सुबह उनके घर पर चले जाना, उनका अर्नब गोस्वामी जी का कहना है कि मुझे जूते पहनने का भी टाइम नहीं दिया गया और मुझे सीधा खदेड़ के ले जाया गया, जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। एक आतंकवादी की तरह उन्हें इस तरह से ले जाना, घर से उठाकर ले जाना और उनके साथ मारपीट करना, उन पुलिस वालों पर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर इसमें जो भी पुलिस वाले जो अधिकारी जो भी इसमें शामिल हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक बड़े संपादक के साथ इस तरह का मिसबिहेव किया है, दुर्व्यवहार किया है और उनके साथ मारपीट की है, उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो निश्चित तौर पर उन दोषी पुलिसकर्मियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस राज को देखना, क्या इस चीज़ को ख़त्म करने का क्या तरीका है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता ये सब चीज़ें देख रही है और समय आने पर जनता इसका निश्चित तौर पर जवाब देगी। और ऐसे भ्रष्ट लोगों की सरकार को जनता जो है, जनता ने तो बड़ी बड़ी लोकतंत्र के अंदर एक वोट में इतनी ताकत होती है कि वो शक्तिशाली से शक्तिशाली सरकारों को भी धराशायी कर देती है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में जो है गठबंधन सरकार कांग्रेस और शिवसेना जिस तरह से काम कर रही है, लोगों का अब महाराष्ट्र सरकार से विश्वास उठ चुका है और अब लोग वहाँ पर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और लोग अब इंतजार में है कि कब उनके हाथ में ताकत आए और वो ऐसी निकम्मी सरकार को सरकार सत्ता से हटाने का। और जैसा कि पहले इंडिया टुडे का नाम ना लेकर, टीआरपी स्कैम में इंडिया टुडे का नाम ना लेकर रिपब्लिक का नाम ले लेना, और उस पर परमवीर सिंह ने जो गुंडई राज दिखाया, जो बिकाऊ एक पुलिस कानूनी व्यवस्था को दिखाया, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर आप क्या कहना चाहिए? कि गलत काम कोई भी करे गलत होता है, और एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति यदि कोई इस तरह का कार्य करते हैं तो वो और भी ज़्यादा जो है गलत हो जाता है। और इस तरह के बदले की भावना से किसी को भी काम नहीं करना चाहिए। सर, कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो अर्नब गोस्वामी के साथ में हो रही है, उनके स्टाफ मेंबर्स के साथ में हो रही है, मुंबई में जो गुंडई राज चल रहा है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपसे एक अपील, आप क्या कहना चाहेंगे? इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या उद्धव सरकार को हट जाना चाहिए? क्या ये गुंडई राज को हटाने का क्या तरीका हो सकता है? क्या जर्नलिज्म को इस तरह से दबाना, उनकी आवाज़ को इस तरह से दबाना, क्या ये जायज़ है? कि लोकतंत्र के अंदर किसी की आवाज़ को दबाना और उन पर अनैतिक रूप से प्रेशर डाल के और उनको कोई खामोश करने की जो ये वहाँ की महाराष्ट्र की जो सरकार है जो कुचेष्टा कर रही है, वो बहुत ही निंदनीय कार्य है। इस तरह के कार्य से लोकतांत्रिक सरकारों को बिल्कुल बचना चाहिए और उन्हें अपनी कार्यशैली के बारे में विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए, और भविष्य में उनको इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि आप सबने देखा, हमारे साथ जो पूर्व विधायक नरेंद्र ठाणे जी थे, उन्होंने अर्नब गोस्वामी और मुंबई में चल रहे गुंडई राज के ऊपर क्या कुछ बोला, आपने सभी ने सुना। अब हम जेके न्यूज़ अब अर्नब गोस्वामी के साथ में खड़ा है, उनके समर्थन में। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।